अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ए टू जी जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उसका एक डिटेल में लेक्चर दूंगी। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ए टू जी शॉर्टकट कीज़ जो कि यूज़ होती हैं कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ए टू जो ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं ये क्यों ज़रूरी है। ये शॉर्टकट कीज़ हमारे लिए इतने इसलिए ज़रूरी है कि जितना भी हम लोग जो काम है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे घंटों के काम, ये हमारी जो कीज़ हैं ये शॉर्टकट कीज़ जो है वो मिनटों में कर देती हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम सब इसको अच्छे से याद कर लें। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का क्या काम होता है? सिलेक्ट ऑल। अभी सिलेक्ट ऑल क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई पैराग्राफ जो है टाइप किया है तो हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब अगर हम एक एक वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो जितना भी हमारा पैराग्राफ होगा वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है कंट्रोल बी, बोल्ड। अब बोल्ड क्या है? हम चाहते हैं कि हमने एक पैराग्राफ लिखा है, ये ऊपर को जैसे अभी मैंने कंट्रोल ए टू जी हमने लिखा है, मैं चाहती हूँ कि ये नुमाया हो जाए, एक तरह की हेडिंग जैसे हम बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं ये हेडिंग हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल बी करूंगी जैसे प्रेस, तो ये बोल्ड हो जाएगा, हेडिंग बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी क्या होता है? कॉपी। किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल सी जैसी करूंगी तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर आप जहाँ इसको पेस्ट करना चाहते हैं आप इसको पेस्ट कर लेंगे, मैं आगे चल के आपको पेस्ट का भी बताती हूँ। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल डी, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मैंने जो लिखा हुआ है इसका स्टाइल जो मैंने टाइप किया है उसका स्टाइल चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल डी को प्रेस करूंगी। जैसे कंट्रोल डी को जो है प्रेस करूंगी तो वहाँ पे हमारे पास जो है बॉक्स खुल के आ जाएगा, उसमें आप किसी भी किस्म के जो है स्टाइल को सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल ई। कंट्रोल ई अलाइन टू दी सेंटर। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस ए लिखा है, मैं चाहती हूँ ये सेंटर में आ जाए, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और जैसे ही जो है मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगी तो ये सेंटर में आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, कंट्रोल एफ करूंगी। कंट्रोल एफ का क्या है? फाइंड दी टेक्स्ट। मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया है, मैं उसमें किसी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी, कंट्रोल एफ करूंगी। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप उसमें टेक्स्ट टाइप करके एंटर करेंगे तो जो टेक्स्ट आप फाइंड आउट करना चाहते थे वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का क्या है? गो टू। गो टू का क्या मतलब है? हम फॉर एग्जांपल हमने डॉक्यूमेंट खोला है, अब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल जी करेंगे तो आप इजीली उससे एक पेज से दूसरे पेज में भी जा सकते हैं और एक लाइन से दूसरे लाइन में आने के लिए भी यही यूज होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल एच, रिप्लेस। इसका क्या मतलब है? सपोज आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, आपने उसमें जो है ना उस पैराग्राफ में कराची 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 लिख दिया, आप लिखना चाहते थे कोयटा, बाय मिस्टेक आपसे कराची कराची कराची, आपको आखिर में एकदम से याद आता है ओहो आपने तो कोयटा टाइप करना था, आप कराची टाइप कर दिया। अब आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, अब इतने बड़े पैराग्राफ में आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, आपने जहाँ जहाँ कराची लिखा है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे, कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप उसमें जैसे ही वहाँ पे जो है ना आपने जो लिखा होगा ना, क्या नाम, कराची आपने लिखा था, वो करेंगे। रिप्लेस का एक ऑप्शन आ रहा होगा, रिप्लेस में आप जब जाके कोयटा लिखेंगे, जैसे आप उसको एंटर करेंगे तो जहाँ 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 कराची लिखा हुआ होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है कोयटा कोयटा आ जाएगा बिना मेहनत किए हुए। फिर हम आपके पास आ जाते हैं जी कंट्रोल आई। कंट्रोल आई क्या होते हैं? हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे भी मैंने इटैलिक लिखा हुआ है, ठीक है, मैं चाहती हूँ उसको ये थोड़ा तिरछी फॉर्म में आ जाए, तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई करेंगे तो ये इस तरीके से थोड़ा टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या करते हैं? जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होते हैं? जैसे कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे, आपने एक पैराग्राफ लिखा है, जैसे पहली लाइन थोड़ी सीधी थी, फिर थोड़ी टेढ़ी 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 होती चलेगी, अब आप चाहते हैं ये एक लाइन में ऐसे टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, तो आप जैसे उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करेंगे तो आपका सारा जो टेक्स्ट होगा वो एक ही लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल के, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होते हैं? किसी भी फाइल को अगर आपने किसी लिंक के साथ अटैच करना है तो आप कंट्रोल के का जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल क्या करते हैं? अलाइन सेंटर टू लेफ्ट। अब आपने कोई टेक्स्ट सेंटर में है, आप उसको चाहते हैं कि वो लेफ्ट में चला जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको
कंट्रोल एल को जो है वो करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल एल की से वो टेक्स्ट आपका जो है लेफ्ट में चला जाएगा। जैसे भी ये सेंटर में है ना, तो मैं चाहती हूँ इसको कि ये लेफ्ट में चला। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल एम। कंट्रोल एम पैराग्राफ इंडेंट। ठीक है, पैराग्राफ इंडेंट क्या होते हैं, जैसे आप किसी पैराग्राफ के साथ इमेज जो है ना वो करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, कंट्रोल, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर ये होता है न्यूज़पेपर में होता है कि यहाँ पे एक इमेज होती है और फिर ऐसे 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 करके जो है ना टेक्स्ट होता है। तो ये किस तरह हम ये वाला किस तरह बना सकते हैं, ये पैराग्राफ इंडेंट के थ्रू आप कंट्रोल एम करके आप इसको जो है बना सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल एन, ओपन न्यू पेज। ठीक है, आपने किसी भी नए पेज को ओपन करना है, किसी ने जो है आप क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा। फिर आपके पास आ जाते हैं कंट्रोल ओ, ओपन फाइल। सपोज आपने कोई फाइल बनाकर रखी है और आपने उसे ओपन करना है तो आप उसको इजीली कंट्रोल ओ की से जो है ओपन कर सकते हैं। फिर कंट्रोल पी, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जो है वो किया है, टाइप किया, आप उसको प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो आप उसको सिंपल कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो जो है आपके सामने प्रिंट का सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप उसमें पेज वगैरह सेट करेंगे, नंबर ऑफ प्रिंट कॉपीज आप सिलेक्ट करेंगे और आप उसको कंट्रोल पी करेंगे तो वो आप उसको जो है डॉक्यूमेंट को अपने इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल क्यू आ जाती है। कंट्रोल क्यू क्या है, क्लियर इंडेंट पैराग्राफ। ठीक है, अब ये इसका क्या यूज है कि कंट्रोल एम जो कि आपने इंडेक्स लाइन में लाए थे ना, इंडेक्स बनाए थे, तो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, ये कंट्रोल एम में जो भी मैंने आपको सारा आपको बताया था। ठीक है, ये वाला जो था, अब आप इसको जो है रिमूव करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे कंट्रोल क्यू। फिर आ रहे हमारे पास अलाइन सेंटर राइट, वही वाला है कि आप अपने जो है ना जो सेंटर कंटेंट आप उसको राइट में लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, सेंटर में था उसको राइट में लाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे आर, तो वो राइट में हो जाएगा। कंट्रोल एस, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है, ठीक है, कुछ भी आपने किया है तो आप उसको कंट्रोल एस जैसे करेंगे तो वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। फिर है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या है, हैंगिंग इंडेक्स। उसको आप क्या करेंगे, इंडेक्स को, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि जैसे आपने पहली लाइन तो सीधी रखी, फिर आप टेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल ऐसे आपने पहली लाइन लिखी है, ठीक है, ये सीधी रहेगी, फिर यहाँ पे कोई एक इमेज लिख दे जो है वो हो जाएगी और फिर जो है ये टेक्स्ट इस तरीके से चल जाएगा। तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे तो हमने क्या था, इमेज लग के फिर साथ साथ टेक्स्ट शुरू होता है। इसमें पहले आपने एक हेडिंग दे दी, फिर आपने इमेज लगाई, फिर आपने अपना टेक्स्ट लिखना शुरू किया। तो इस फॉर्म में जो है हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल टी। फिर हमारे पास आता है कंट्रोल वी, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू किस लिए होता है, अंडरलाइन। अब जैसे कि मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैं इसके नीचे ऐसे लाइन लगाना चाहती हूँ, ठीक है, अंडरलाइन करना चाहती हूँ, तो मैं कंट्रोल वी इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल यू करूंगी तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल वी। तो अब ये देखें कंट्रोल वी जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कंट्रोल सी से आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी में आके आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब ये कॉपी और पेस्ट का क्या फायदा है कॉपी का, कि आपने यहाँ से तो कॉपी किया, फॉर एग्जांपल आप ये बोल्ड को कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, तो इसका कॉपी पेस्ट का फायदा ये होगा कि कॉपी करके जो बोल्ड है वो यहाँ पर भी रहेगा, साथ साथ यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे भी एज इट इज है और यहाँ पे भी जो है पेस्ट हो गया। तो ये कट का मैं बताती हूँ आपको, पहले कंट्रोल डब्ल्यू देखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को आपने क्लोज करना है, सिंपल कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। फिर ये कट है, ये कट भी किसके साथ होता है, कॉपी कट, जैसे कॉपी पेस्ट एक साथ यूज होते हैं, इसी तरह कॉपी और कट भी एक साथ यूज होते हैं। तो मैंने आपको कॉपी पेस्ट का क्या बताया, आपने कॉपी किया, यहाँ तो रह गया टेक्स्ट, यहाँ भी आ गया। कट में क्या होगा, आप ये बोल्ड को आप करेंगे सिलेक्ट करके कट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा, अब कट से यहाँ से टेक्स्ट चला जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर है कंट्रोल वाई रीडू और कंट्रोल जेड अनडू, इसको फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन कहते हैं। ये दोनों भी एक साथ, जैसे कॉपी पेस्ट और कॉपी कट एक साथ यूज होते थे ना, तो इसी तरह जो है ये एक साथ यूज होते हैं। इनका क्या काम होता है कि आपने जब कुछ लिखा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आपसे वो डिलीट हो गया, तो आप चाहते हैं कि फौरन वो आपके पास वापस आ जाए, आप कंट्रोल जी करेंगे, आपके पास वो जो है टेक्स्ट वापस आ जाएगा। और अब आप चाहते हैं कि वो वापस वो चला जाए, तो आप
कंट्रोल वाई करेंगे तो वो वापस से चला जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कंट्रोल जो है शॉर्टकट कीज पे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसको ज़रूर आप जो है अच्छे से समझ आ गया होगा सब कुछ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।